चलिए मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ देंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुणमो। चलिए खड़े हो जाइए और पूज्य गुरुदेव से साविनय निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी पावनमयी ज्योतिर्मयी वाणी से द्वादशांग जनवाणी माता का रसपान कराकर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्वे सुमैत्रीं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टे सुजीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुणम्। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, योगन अमित गति स्वामी महाराज जी की, आचार्य वर शिक्षण विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवंदु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य अमृत गति स्वामी महाराज ग्रंथ राज भावना द्वात्म शक्ति का में आत्मस्वरूप की चर्चा कर रहे हैं, जीव के परिणामों की चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज कल अपनी देशना में बता रहे थे कि जगत की सबसे बड़ी कोई हिंसा है, उसका नाम है यति हिंसा। इसलिए भैया साधुओं के पास बड़े संभल कर जाना चाहिए। कल आचार्य कह रहे थे साधुओं के पास बड़े संभल कर जाना चाहिए। ये वो आग हैं जो सेंकते हैं तो जलाते भी हैं। ये वो आग हैं जहाँ पर रोटी सिकती भी है और जहाँ पर रोटी जलती भी है। सेंकी हो ना आप लोगों ने रोटी, किस पे सेंकते हो? आग पे सेंकते हैं ना, अग्नि पे तो। और जलती भी कहाँ पे? आग पर ही सिकती है और आग से ही जलती है। तो इतना पास जाओ कि सिके रहो, जलो नहीं। कभी भी आप किसी संग में जुड़ो, किसी भी साधु संत से जुड़ो, इतने जुड़ना कि तुम श्रद्धा बनी रहे। इतने गहरे मत चले जाना कि तुम्हारी श्रद्धा टूट जाए। हम क्या होते हैं, अंदर घुसने की कोशिश करते हैं अंदर तक। महाराज जी क्या करते हैं, महाराज जी कैसे करते हैं? अरे नहीं, तुम जितने तक तुम्हारे, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति भगवान की खोज के लिए निकला और भगवान की खोज के लिए निकला, उसने जगह 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 खोजा लेकिन कहीं नहीं मिला। एक बार उसे एक पता मिला, यहाँ पर है भगवान, है यहाँ रहता है भगवान। बहुत सालों की मेहनत के बाद, बहुत सालों की मेहनत के बाद वो भगवान की खोज करने में सफल हुआ और उसको आखिरी एक पता मिल गया, एक बिल्डिंग का पता मिला कि इस बिल्डिंग के इस फ्लैट नंबर इतने में भगवान रहता है। वो वहाँ पहुँचा, वहाँ फ्लैट उस लिखा हुआ था दरवाजे पर, यहाँ भगवान रहता है, यहाँ भगवान रहता है। बड़ा खुश था कि चलो आज मेरी कोशिश सफल हुई और आज मैं भगवान से मिल लूँगा। इतने वर्षों की मेहनत के बाद आज मैं भगवान से मिल ही लूँगा। और वह हाथ उठाता है डोरबेल बजाने के लिए, पर अपने हाथ को वापस रोक लेता है।
कुछ सोचता है और उल्टे पैर वापस लौट जाता है। उसके दोस्त पूछते हैं, जब वो वापस घर आता है, मिल लिए भगवान से? तो कहता है नहीं, नहीं मिला। क्यों? तुम तो बोल रहे थे अब तो आज फाइनल हो गया और अब तो मिल ही जाएंगे भगवान, फिर क्यों नहीं मिले भगवान से? कि नहीं, नहीं मिला। क्या भगवान वहाँ थे नहीं? कि नहीं थे, मैं मिला ही नहीं, मैं गया ही नहीं अंदर, मैंने देखा ही नहीं। क्यों? इतने सालों से तुम भगवान की खोज में लगे थे और आज जब मिले तो तुम गए नहीं। उसने कहा मैं जाना चाह रहा था और मैंने जैसी डोरबेल बजाने के लिए अपना हाथ उठाया तभी मेरे अंदर एक भाव आया, सुनो ऐसा ना हो जाए कि जिस भगवान की तुम खोज कर रहे हो वो अंदर वैसा ना मिले तुम्हें। अभी तो तुम्हारी आस्था बनी हुई है, श्रद्धा बनी हुई है और भगवान की खोज की एक लगन लगी हुई है। कहीं तुमने एक डोर खोल दिया और जैसा तुम चाह रहे थे, जैसा तुम सोच रहे थे, अगर वैसा भगवान नहीं दिखा तो श्रद्धा टूट जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी भगवान से श्रद्धा टूटे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी भगवान से श्रद्धा टूटे, इसलिए मैं अंदर गया ही नहीं। क्योंकि यदि मैं मंदिर जाता और जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं मिलता तो फिर मेरे को जो श्रद्धा थी, जो आस्था है मेरी आज भगवान के ऊपर, वो श्रद्धा आस्था मेरी टूट जाती है। ऐसे साधुओं से जुड़ो, माता जी महाराज सबसे जुड़ो, संगों से जुड़ो, लेकिन अंदर मत घुसो। हम क्या कहते हैं, जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद अंदर तक घुसने की कोशिश करते हैं। क्या हो रहा है, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे इनकी यहाँ व्यवस्था होती है, अंदर तो घुसते हैं, अंदर तो घुसते हैं, फिर बाद में अपनी श्रद्धा को तोड़कर वापस आ जाते हैं। दर्शन करो, भक्ति करो, दान दो, सब कुछ करो, बस जब तक मेरी श्रद्धा बनी रहे उतनी सीमा तक आगे जाओ। जहां लगे कि मैं अंदर घुसूंगा तो मेरी श्रद्धा टूट जाएगी, तुम बाहरी दरवाजे चौखट पर खड़े रहो, अंदर नहीं घुसना। क्योंकि अंदर घुसने का जो तुम्हारी श्रद्धा टूट गई फिर दोबारा से जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपकी श्रद्धा जब तक बनी है तब तक आपको, जैसे कि साधु द्रवलिंगी है, भावलिंगी, ये आपका विषय नहीं बनेगा। साधु सम्य दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, ये आपका विषय नहीं है। साधु शीतलाचारी है, व्रतों का पालन कर रहा है, आपका विषय नहीं है। आपको इतना है कि दिगंबर वेश है, पिछी कमंडल है, मुझे उनके हाथ पर ग्रास रखना है, बस इतना विषय है अपना। इससे ज़्यादा मेरा विषय नहीं है कि वो सामयिक करते हैं कि नहीं करते, वो प्रतिगण करते हैं कि नहीं करते, वो कितने जो सोते हैं, कितने जो उठते हैं, कितने जगते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ये मेरा विषय नहीं है, ये उनका स्वयं का विषय है। मेरा तो इतना है, उनके दर्शन करना है, उनको दान देना है, उनकी भक्ति करना और अपने वापस घर चले आना है। सामर्थ्य है तो वो जैसा कार्य कहें और अपनी सामर्थ्य है तो वैसा कार्य कर देना है। इससे ज़्यादा अब ये कहाँ होगा, कैसे होगा, कब होगा, कुछ नहीं। अंदर नहीं घुसना। जब जब आप किसी भी वस्तु के अंदर घुसोगे दो बातें होंगी, या तो श्रद्धा और दृढ़ हो जाएगी, या तो श्रद्धा और दृढ़ हो जाएगी, नहीं तो श्रद्धा टूट टूट के चकनाचूर हो जाएगी। दृढ़ होने के चांसेस कम है, टूटने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि हम जो भी चीज़ देखते हैं ना, बहुत ऊंचा देखते हैं, बहुत ऊंचा सोचते हैं दूसरे के बारे में। हमारे बारे में कोई ऊंचा सोचता तो हम कहते हैं यार इतना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम दूसरे ऊंचा सोचते हैं, ऊंचा देखते हैं, उससे अपन से भिन्न देखते हैं। लेकिन सामने वाला ही हमारा जैसा इंसान होता है। तो जितनी हम अपेक्षाएं रखते हैं, जितनी हम सोच के रखते हैं दिमाग में, उतना जब नहीं मिलता हमको तो श्रद्धाएं टूट जाती हैं। इसलिए आज ने कहा कि संभल के जाओ साधु के पास,
उतना ही उनके पास रुको, उतना ही उनके पास बैठो जितनी देर तक तुम्हारी श्रद्धा बनी रहे। तुम्हारी श्रद्धा डगमाने लगे, ईर्ष्या पैदा होने लगे, कोई और दूसरे भक्त को देखकर आपके अंदर ईर्ष्या पैदा होने लगती। कभी कभी ऐसा होता है, उसी समय हम भी बैठे हैं, उस समय दूसरा ही बैठा है, अब हमें करनी है बात, अब दूसरा नहीं जा रहा, अब वो महाराज भी उन्हीं से बात कर रहे हैं, हमसे नहीं कर रहे हैं, तो हमें अंदर ईर्ष्या आने लगती है। यही बैठा रहता है, छोड़ते नहीं महाराज जी को, तो हम तो बात ही नहीं कर पाते। अंदर एक ईर्ष्या का भाव आने लगता है, फिर धीरे धीरे वो ईर्ष्या का भाव द्वेष में बदल जाता है। पता नहीं क्या है, महाराज जी उसी को बिठा ले रहते हैं। अब शंकाओं में बदलने लगा ईर्ष्या का भाव। अब जो श्रद्धा थी ना, वो आस्था जो थी, वो हमारी शंका में तब्दील होने लगी। पहले हम आते थे आस्था श्रद्धा से आते थे, नमस्कार करते थे, लेकिन थोड़ा जुड़ाव हुआ तो हमें लगा हम बात करेंगे, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा। दूसरा व्यक्ति रहता है, वो बात करते रहता है और हमको मौका नहीं मिल पाता। अब हमारी श्रद्धा धीरे धीरे शंका में और धीरे धीरे द्वेष में बदलने लगी। अब हमको लगता है कैसे करके इसको दूर करें। तो जैसे ही कभी जो मिलेगा, तुम तो भैया बड़े आदमी हो, तुम्हारी बड़ी पहुंच है महाराज तक, इस तरह से अब टॉर्चर प्रारंभ करना शुरू कर दिया। हमारी श्रद्धा ने, हमारी आस्था ने दूसरे को सुनाना प्रारंभ शुरू कर दिया। अब वो श्रद्धा आस्था नहीं बची, वो हमारा द्वेष पैदा हो गया। वो श्रद्धा आस्था, ये बिल्कुल फैक्ट है एकदम। ऐसे परिणाम होते हैं जीव के, ऐसे भाव होते हैं जीव के। हम कोई से जुड़े हैं पहले से, और बाद वाला कोई आगे आ जाए हमसे, पहले से हम जुड़े थे और हम सब कुछ करते थे, और बाद वाला पीछे वाला कोई आके वो आ गया आगे और वो सब कुछ करने लगा और हम पीछे हो गए, तो अंदर एक ईर्ष्या जलन पैदा होने लगती है। क्योंकि व्यक्ति कोई कार्य करते करते इतना उसको अपना प्रभुत्व समझने लगता है, फिर उसको लगता है नहीं मैं ही हूँ सब कुछ करने वाला, मैं ही हूँ सर्वे सर्वा। और जब उसको हटता है तो उसके बाद अंदर बहुत उथल पुथल होती है। तो आचार्य भी कह रहे हैं संभल कर जाओ, इतना उनके पास रहो, क्योंकि तुम तो राग देशी हो, परंतु वे बीत रागी हैं, वे विरागी हैं, उनको राग में मत डाल देना, उनको राग में मत डालना। आप अपने बीतराग उनको बीतराग भाव में जीने दो। भक्ति भी करना तो भक्ति तक ही करना, भक्ति को राग में नहीं बदलना। पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति, पूज के गुणों में अनुराग करना भक्ति है। गुणों में अनुराग शब्द लिखा हुआ है, पूज के शरीर में राग करना भक्ति नहीं है। पूज्येषु शरीरा रागो भक्ति नहीं लिखा, आचार्य कहे पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। और पूज के गुणों में अनुराग करना भक्ति है, ठीक है, नहीं है समय। एकलव्य जैसे बनो, एकलव्य जैसे बनो, जहाँ अर्जुन को स्वयं गुण द्रोणाचार्य शिक्षा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, और एकलव्य को कह दिया तुम योग्य नहीं हो, पात्र नहीं हो, इसलिए तुम आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि इस आश्रम में तो सिर्फ राजाओं के राजपुत्र ही पढ़ाई कर सकते हैं और सामान्य व्यक्तियों को तो इसमें प्रवेश नहीं है। उसने कहा ठीक है, मैंने भावों से अपने एक द्रोणाचार्य को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। वो प्रसिद्ध धनुर्धर हैं और धनुर्विद्या को सिखाते हैं, और मैंने उनको गुरु स्वीकार किया। मैं उनके गुणों का अनुराग करते हुए, और उसने एक जंगल में एक पत्थर रख लिया, ना गुरु को देखा, ना गुरु से कभी मिला, ना गुरु से शिक्षा प्राप्त की, बस उनके गुणों में इतना अनुराग था, उस पत्थर को ही साक्षात द्रोणाचार्य मानकर अभ्यास करता है, और 12 वर्ष के अभ्यास के बाद एक प्रसिद्ध धनुर्धर हो जाता है। इतना बड़ा धनुर्धर कि अर्जुन जब एक बार जंगल की वन विहार की निकलते हैं तो देखते हैं कि एक श्वान का मुख बाणों से विदा हुआ है, बंद है, शरीर में एक घाव नहीं है, और तब भी पूरा मुंह बाणों से बंद है। किसी बिना घाव के शरीर में छेदे हुए बाण से कैसे किसी का आप मुंह बंद कर सकते हो?
लेकिन इस तरह के बाण चलाए गए हैं, एक पिंजड़ा टाइप का पूरा बाणों का अपने आप बन गया, एक दूसरे से ऐसे सट गए, ऐसे सट गए, और उसका मुंह ऐसे जैसे अपन किसी के मुंह पर कुछ लगा देते ना, आप जैसे जाली बनाई आपने, एक दूसरे पे जोड़ जोड़ बनाई, ऐसी बाणों की ऐसी जाली बनी, वो बिना वेल्डिंग के, बिना किसी रस्सी बांध के, और कुत्ते का मुंह बंद हुआ है, पड़ा हुआ है वो। और जैसे उसको देखा तो धनुर्धारी विद्या के धारी अर्जुन समझ गए ये विद्या शब्द बाण वेदी विद्या है, जिससे शब्दों को वेद दिया जाता है, शब्दों को वेदा जाता है। मतलब किसी के मुंह पे इस तरह से बाण चलाएंगे, मुंह भी नहीं विदेगा और उसका मुंह भी बंद हो जाएगा। ये शब्द वेदी विद्या है। पर गुरुजी ने तो बोला था कि ये तो सिर्फ तुमको सिखाई है, किसी और को तो हमने सिखाई नहीं आज तक। प्रथम है, तुम मेरे प्रिय लाडले शिष्य हो, इसलिए मैं तुमको ये विद्या दे रहा हूँ, और किसी को ये विद्या दिया नहीं आज तक मैंने। और यहाँ तो ये विद्या किसी के पास ऑलरेडी है, इसका मतलब है कि मुझसे भी कोई बड़ा धनुर्धर है। तो पहुँचे वो अपने गुरु के पास, बोले कि वन विहार में ऐसी ऐसी घटना घटी है, और आपने बोला था कि सिर्फ एक ही ऐसा इस विद्या का जानकार है, उसका नाम है अर्जुन, और यहाँ तो और भी कोई जानकार है, आपने ही विद्या सिखाई होगी। उसका मैंने नहीं सिखाई किसी को ये विद्या, पता नहीं कैसे सीखा कोई, चलो पता करते हैं। और द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को लेकर वहाँ पहुँचते हैं और थोड़ा ढूंढते हैं आसपास, तो एक लब दिखाई दे जाता है। वो धनुर्धारी विद्या का धनुर अभ्यास कर रहा था, तभी उससे पूछते हैं, भाई उस श्वान का मुख तुमने बंद किया, ये शब्द भेदी विद्या का उपयोग तुमने किया? उसने कहा हाँ मैंने किया। ये किसने सिखाई आपको? सो उसने कह दिया द्रोणाचार्य ने। अर्जुन देखता है गुरुजी की तरफ, देखो गुरुजी आप बोल रहे थे कि हमने सिखाई नहीं, वो तो सामने ही बोल रहा है आपने सिखाई। तो उन्होंने द्रोणाचार्य ने पूछा, तुमने कभी द्रोणाचार्य को देखा भी है क्या? कि नहीं देखा नहीं है। फिर उन्होंने कैसे सिखा दी? कि वो मेरे खेत में। अच्छा चलो कहाँ है तुम्हारे खेत में? देखिए वो गए, सो वहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ था, बस ऐसी सामान से पत्थर रखा था कि ये रहे द्रोणाचार्य। सब लोग देखकर दंग हैं, ये तो पाषाण है, नहीं ये मेरे गुरु हैं। मैंने अपने गुरु को भले नहीं देखा, लेकिन मैं अपने गुरु के गुणों को जानता हूँ। वो एक विसिद्ध धनुर्धारी हैं, मैं इस पाषाण में स्थापना की है, ये मेरे गुरु हैं, और उनके गुणों में अनुराग करते हुए मैंने प्रतिदिन इनकी साक्षी पूर्वक विद्या को सीखा है। तो सभी आश्चर्यचकित थे, एक जहाँ साक्षात गुरु मिले हैं वो सिखा रहे हैं तो नहीं सीख पाए, लोग नहीं सीख पा रहे, और जहाँ गुरु नहीं है तब भी सिर्फ गुणों में अनुराग था उसको, और देखो इतनी बड़ी विद्या सीख लिया उसने। अब द्रोणाचार्य को तो अर्जुन का राग सता गया, द्रोणाचार्य को अर्जुन का राग सता गया। उसने कहा तुमको अपने गुरु को देखना है क्या? वहाँ देखना है तो मैं ही हूँ द्रोणाचार्य, मैं ही हूँ द्रोणाचार्य। और जैसे वो एकलव्य के सामने देखता है कि यही है मेरे गुरु, आज तक कभी देखा नहीं था, अचानक सामने आ गए, उसके तो मतलब कह रहे हैं जमीन से पैरों के नीचे जमीन खिसक गई कि कभी जिसको आज नहीं देखा था अचानक सामने आ जाए वो वस्तु। और वो तो नस मस्तक हो गया, साष्टांग नमस्कार करके अपने आंसुओं से उसने गुरु द्रोणाचार्य के पादों का प्रक्षालन किया। गुरु ने कहा अब गुरु दक्षिणा दो, अब सीखिए ना, मैं गुरु हूँ और मुझसे तुमने विद्या सीखी है। अब जबकि सीखी थी क्या? नहीं सीखी थी, लेकिन गुरु माना था। द्रोणाचार्य ने कहा गुरु दक्षिणा दीजिए। उसने कहा मांग लीजिए, मैं क्या दे सकता हूँ? मेरे पास ना धन है ना संपत्ति है, कुछ भी तो नहीं है, आप जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। आप मेरे प्राणों को भी मांगिए, मैं अभी अपने प्राणों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ओके नहीं, प्राण नहीं चाहिए, आप तो अपने दाहिना हाथ का अंगूठा दे दो। उसने फटाक से कटार निकाला और अंगूठा काटा, उनके चरणों में रख दिया। सारे शिष्य जो द्रोणाचार्य के थे, अर्जुन वगैरह, पांडव, कौरव, सब देखते दंग हो गए, ये क्या? उससे पूछे भाई तुम पागल हो गए क्या? 12 सालों से जिस विद्या का तुमने अभ्यास किया, आपने एक क्षण नहीं लगाया उस विद्या को गमाने में। आप कभी धनुष नहीं चला पाओगे, क्योंकि धनुष चलाने के लिए क्या चाहिए? खींचने के लिए
अंगूठा चाहिए ना, जब तक ये नहीं आएगा तो कैसे खींचेगा व्यक्ति। आपने ऐसा क्यों किया? वो कहता है मैं तो अपने गुरु का उपकारी हूँ, उन्होंने मुझे जीवन दान दिया। वो कह रहे हैं कि शिष्य कह रहे थे कि इन्होंने तो आपका पूरा वो ले लिया धनुर्विद्या, और आप कह रहे जीवन दान दिया। कि हाँ जीवन दान दिया, जिनको मैंने अपना जीवन सौंप दिया था वो चाहते तो मेरा सर भी मांग सकते थे। अपना सर मेरे चरणों में रखो, मैं सर कलम करके भी अपने सर चरणों में रख देता, पर उन्होंने उपकार किया, मुझसे अपना जीवन नहीं मांगा, मुझसे बस अंगूठे तो मांगा। कितना सा मांगा? एक अंगूठे तो मांगा। अब कम से कम पूरा जीवन उनकी छवि को मैं अपनी नज़रों में बसाकर जी तो सकता हूँ। मुझे क्या चाहिए? मेरे गुरु की छवि मेरी नज़रों में बसी रहेगी। अब अगर प्राण चले जाते तो कभी छवि भी नहीं रहती। ऐसा समर्पण, ऐसी श्रद्धा होना चाहिए। इसे कहते हैं गुणानुरागो भक्ति। पूज्येषु गुणा, जिसको अपना पूज्य मानते हैं, इष्ट मानते हैं, उसके गुणों में अनुराग होना चाहिए। वो जो कह दे ठीक है। पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति, उनके शरीर में अनुराग नहीं है, उनके गुणों में अनुराग है। पूज्य पुरुष के संबंध में भक्ति, पूज्य पुरुष के संबंध में भक्ति नहीं है कि ये मेरा बेटा है, मुनि है, इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ। ये भक्ति नहीं है, ये राग है। हाँ भाव होना चाहिए, लेकिन जब उनके पास जाओ तो बेटा मुनि नहीं दिखना चाहिए, मुनि महाराज दिखना चाहिए। मित्र मुनि नहीं दिखना चाहिए, मुनि महाराज दिखना चाहिए। बिटिया मुनि नहीं दिखाना चाहिए, आर्यका नहीं दिखना चाहिए, आर्यका माता जी दिखना चाहिए। आर्यका माता दिखेगी तो सारी माताएं नजर आएंगी, और बिटिया दिखेगी तो एक माता जी नजर आएगी। बिटिया को देखेंगे तो एक ही माता जी पर राग आएगा, और आर्यका माता देखेंगे तो सभी माताएं। बेटा मुनि महाराज देखेंगे तो एक ही मुनि महाराज पर राग आएगा, और मुनि महाराज देखेंगे तो सही मुनि महाराज आएंगे। पूज्य सुगुणानुरागो भक्ति, आत्म प्रसाद, आत्महलाद, यानी जो पूज्य दिखाई दे तो अंतर में आत्महलाद जाग जाना चाहिए, हर्ष आ जाना चाहिए। यदि हर्ष नहीं आ रहा तो कोई भक्ति नहीं है आपकी। आश्चर्य करेंगे पूज्य पुरुष जहाँ दिख जाए, पूज्य पुरुष के दिखने से आत्म प्रसाद आ जाए, आत्महलाद आ जाए, अंदर में एक प्रसन्नता की लहर जोड़ जाए, चलो अब मुझे गुरु के दर्शन होते रहेंगे। उसका नाम है भक्ति। बस इतनी ही है भक्ति का काम। कथा चल रही थी राजा सैनिक की। सैनिक भूल गया, उसे तो मित्र दिखाई दे रहा था, उसे मुजराज नहीं दिखाई दे रहा था। मुजराज दिखाई देते तो कभी वह रोक नहीं लगाता आहारचर्या पर, कभी ये नहीं कहता कि कोई चौका नहीं लगाएगा, वो तो यही कहता भैया महाराज का पड़गान करो, ना जाने किसके घर में विधि मिलेगी। पर उसको मित्र दिखाई दे रहा था, मेरा मित्र है, कहीं और नहीं जाना चाहिए, पहला मौका मुझे ही मिलना चाहिए। होता है जब जो हमारा, जिसको हमारा कोई रिलेशन हो, संबंध हो, यदि वो हमारे नगर कहीं भी आए तो ऐसा लगता है पहला आहार यदि हो तो हमारे द्वारा हो, हमसे पड़गान हो। हम इनसे जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से, हम इनसे बहुत समय से जुड़े हुए हैं, तो पड़गान हमारे द्वारा होना चाहिए। एक ही दिन के लिए आए हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे घर में ही हार हो जाएं, और नहीं होते तो बड़ा विकल्प संकल्प चालू हो जाता, क्योंकि आपने मुनि नहीं, आपने मित्र देखा, इसलिए आपके अंदर संकल्प विकल्प प्रारंभ हो गए। मुनि देखते चलो कोई बात नहीं, अपने यहाँ नहीं पड़गान हुआ तो उनके यहाँ हो गया, हो तो गया, उनकी निरंतर हार होना चाहिए। इससे मतलब है चाहे मेरे यहाँ पड़गान हो, चाहे किसी के यहाँ पड़गान हो, चाहे मुझसे पड़गान हो, चाहे किसी से पड़गान हो, निरंतर हार होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। मेरे राग में मेरे घर ले जाऊंगा, मेरे घर ले जाऊंगा, और मेरे घर के राग में अंतराय हो गया तो इनका पूरा दिन कैसे निकलेगा। और मुनि देखेंगे तो ऐसे भाव आएंगे, और मित्र देखेंगे नहीं मेरे घर को लेके जाना है, मेरे घर लेके जाना है, वो उसमें सब भूल जाएगा कि रास्ते में अंतराय के स्थान पड़ते हैं, कहीं अंतराय हो गया तो वो उसको दिमाग में आएगा नहीं। बस मेरे घर में क्यों, उसे मित्र दिखाई दे रहा है, संबंध दिखाई दे रहा है। 3 माह, तीसरे माह में अग्नि लगने से मुजराज वापस हो गए। वे क्या करें, साधना तो संभाल रहे थे,
परंतु देह का परिणमन कौन संभाले। गुब्बारे में यदि हवा नहीं भरोगे तो वो भी कैसा लगने लगता है, ऐसी चिपका रहता है, और यदि उसमें हवा भर जाए तो फूल जाता है। ये देह गुब्बारा है, इसमें भोजन पानी डाल दो तो फूला दिखाई देता है, और इसमें भोजन पानी नहीं दो तो क्या होता है, चिपक जाता है, सूख जाता है। देखो ना, जो उपवास करते हैं उनके शरीर कैसे हो जाते हैं, सूख जाते हैं। वो भोजन मिलेगा, भोजन ना मिले और शरीर ना सूखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। नियम से सूखेगा शरीर। ये शरीर फूला ही भोजन से ही है। किसी को भोजन न दो 10 दिन 15 दिन, देखो कैसे एकदम हो जाता है। बिना अन्न पानी के रहे, पानी भी ना पिए, किसी प्रकार का शरीर में एक बूंद भी पानी ना जाता हो, और उससे देखो अपने आप दिखने लगेगा, आपको चेहरा समझ में आ जाएगा, शरीर समझ जाएगा, दुबला हो जाएगा, तो शरीर की हड्डियाँ दिखने लगेंगी। ये गुब्बारा है शरीर, तो इसमें भोजन पानी की हवा भरी रहेगी तो ये फूला रहेगा, और हवा निकाल दी भोजन पानी की तो पिचक जाएगा। देह गुब्बारा, इसमें भोजन पानी डाल दिया तो फूला दिखाई दे रहा है, और भोजन पानी ना मिले तो चिपक जाता है। ज्ञानी देह कुमला गई, परंतु अभी तक देह ही नहीं कुमलाया था। वो महाराज की देह तो कुमला गई थी, देह तो जरूर चिपक गया था, लेकिन अंदर जो आत्मा देह थी वो नहीं कुमलाई थी। मात्र शरीर कुमलाया था, परंतु आत्मा की विशुद्धि नहीं कुमलाई थी। देखो श्राप को, आहार नहीं मिला, परंतु इतना बड़ा तनाव नहीं था। भूखे रहने से शरीर तो कमज़ोर हुआ था, लेकिन भावों की विशुद्धि मुनिराज की कमज़ोर नहीं हुई थी, उनकी विशुद्धि में कमी नहीं आई थी। देखो, एक श्रावक के शब्दों ने पूरी कमजोरी भर दी। अभी तक शरीर कमज़ोर हुआ था, लेकिन भावों में यही था, मेरे अंतराय कर्म का उदय है, इसलिए आहार नहीं मिला, कोई बात नहीं, ऐसे परिणाम करे। मुनिराज वापस जा रहे थे, कह रहे हैं कि देखो अभी तक तो शरीर ही सूखा था, भाव हरे भरे थे। एक श्रावक के शब्दों ने उनके शरीर में तो कमजोरी थी, अब आत्मा में भी कमजोरी ला दी। मुनिराज जब वापस जा रहे थे तब एक न प्रसूता गाय ने धक्का लगा दिया। देखो इतिहास साक्षी, जितने मुनिराजों पर त्र्यंचकृत उपसर्ग आए हैं उससे ज़्यादा, उसमें सबसे ज़्यादा गायों द्वारा किए गए हैं। गाय जल्दी भिचक जाती ना साधु को देखकर, इसलिए हम लोग जब भी बिहार करते बड़े संभल के करते हैं। अगर गाय बैल भैंस होती है ना तो थोड़ा दूर से निकलते हैं, क्योंकि वो देखते ही एकदम भिचक जाती हैं और दौड़ने लगती हैं, और उनके पास तो सींग ही है और तो कुछ है नहीं है, तो अपना सिरी सीधा मारती हैं। तो बहुत उपसर्ग होते हैं गायों द्वारा। ये ऐसी जाति है जो बिचकती है, और यदि गुस्सा आ जाए तो तागी ऊपर बार भी कर देती है। न प्रसूता गाय ने धक्का मार दिया। अभी तक भी कुछ नहीं हुआ था, अभी तो देह ही जमीन पर गिरी थी पर गुण स्थान नहीं गिरा था। देह गिरी थी पर गुण स्थान नहीं गिरा था। माताओं भाइयों, कोई त्यागी पर दया आ रही हो तो उपचार तो कर देना, परंतु बहुत कष्ट है महाराज, ये शब्द मत बोलना। आचार्य उन कह रहे हैं कि यदि किसी साधु की स्वास्थ्य वगैरह खराब है, तबीयत खराब है, और आप आए हैं तो ये तो ठीक है कि आप उनको उपचार करना, लेकिन उनके सामने ऐसे शब्द नहीं, दीनता वाले शब्द मत ना। अरे कितनी तबीयत खराब महाराज जी की, तो कितने बीमार हैं, कितना कष्ट सहन कर रहे हैं, कितना सामने वाला देखो कितना इनको परेशान कर रहा है। ऐसे दीनता वाले शब्द मत बोलना। क्यों? इस वे तो अपने अरस अरूप अगंध स्वाम में लीन थे, वे देह की ओर झांक रहे थे, लेकिन तूने कहकर देह की ओर डाल दिया। तुमने बोलकर उनको देह के ऊपर डाल दिया, अब देह पर रख दिया। ये दया नहीं थी, आपकी विवेकहीन अदया है। यदि दया थी आपको तो बेंसी करना, जैसे नारायण श्री कृष्ण ने मुनिराज पर दया की थी। मालूम नहीं चलने दिया। आज कोई दवाई लेकर आता है तो हल्ला करता है, ए भैया ये पुड़िए लो महाराज जी की दवाई 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 दवाई। दवाई का मतलब कहता है जो दवा कर दी जाए, किसी को पता ना चले, उसका नाम होता है दवाई। और यहाँ तो हम दुनिया में हल्ला करके हम लेके आए, हमने चलाई, हमें चलाने दो, दवाई लाए, हाँ हमें पीछे से चिल्लाएगा, भैया हटो हटो हटो, क्यों हटो, मैं दवाई लेके आऊँ महाराज की। जिनको नहीं भी पता तो उनको पता चल जाए भैया तुम लेके आए। हल्ला करता है, ये पुड़िया लो, ये भैया पुड़िया लो, महाराज की दवाई चला दो। दवाई तो दवा कर दो,
वह तो हल्ला करके दे रहा है। यथार्थ तो ये है कि साधु को भी मालूम नहीं चलना चाहिए कि आपने प्रासुक औषधि का उपयोग कर लिया है और उनका उपचार कर दिया है। अरे भैया, ऐसा भी नहीं कहना, महाराज जी मेरे यहाँ आपकी दवाई बनी है, मैं पड़गान करूँगा, आप आ जाना। हे ज्ञानी, ये वीतराग तपोधन निश्चित स्थान पर नहीं जाते। अतिथि हुआ करते हैं, जिनकी तिथि नहीं है वे अनगार हैं। नारायण कृष्ण ने क्या किया, क्या मालूम महाराज कहाँ जाएंगे। इसलिए नगर में जितने चौके लगे थे उन सभी चौकों में औषधि के लड्डू बनाकर भेज दिए। अब कहीं तो जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ औषधि चल जाएगी। जहाँ भी महाराज पहुँचेंगे उनका निर्दोष औषधि मिलेगी। लड्डू की महिमा देखो, औसत दान की महिमा देखो। वह तीर्थंकर प्रीति का बंद करा गई। वही श्री कृष्ण नारायण को वही औसत दान कह रहे हैं तीर्थंकर प्रीति के बंद का कारण बने। आज भले वो नरक में हैं कृष्ण, लेकिन आगे जाके फिर पाताल में हैं आज भले कृष्ण, लेकिन आगे जाके मोक्ष में जाकर उनको विराजमान होना है, तीर्थंकर बनना है। दवाई का अर्थ समझ गए ना, जो दबा कर दी जाए फिर दवाई है, जो हल्ला करके दी जाए वो दवाई नहीं है। ज्ञानी कुछ बात से सीख लेना चाहिए। चाहे चिरकाल दीक्ष साधु क्यों ना हो, परंतु कष्ट की बेला नाजुक होती है। बहुत समय से भी दीक्षित साधु क्यों ना हो, लेकिन कष्ट की बेला जब होती है ना, कष्ट आता है, संकट आता है, तो वो समय बहुत नाजुक होता है। ऐसा नहीं सोचें तो बहुत समय से दीक्षित हैं, इनके थोड़ी ना परिणाम खराब हो सकते हैं। कष्ट के समय में किसी के भी परिणाम खराब हो सकते हैं, इसलिए बड़े संभल कर रहना। साधु के पास जाओ तो बड़े सोच समझ के बात करना। मेरी बातों से इनके परिणाम खराब नहीं होना चाहिए। कोई सत्वी है, जैसे पहले के ज़माने में क्या करते थे, अभी भी करते होंगे, कोई आपके घर का व्यक्ति या कोई व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया घनिष्ठ, तो दूसरा सूचना देने यहाँ डायरेक्ट नहीं बोलता था कि मर गया। आपके पास भी सूचना आती है, यदि आपके माता पिता कोई भी एक्सपायर हो जाते थे घर में मायके में, तो कैसी, चलो चलो जल्दी बुलाया है, तबीयत खराब है। पहले से नहीं बताते थे कि वो तो चले चुके हैं, अब तुम्हें ले जाना है अपने मायके तक, और पहले से बता देंगे तो रो रो के तुम्हारा हाल खराब हो जाएगा, तुम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे, तुम ही बीमार होएगा, अस्पताल में चले जाओगे। तो इस तरह से बात करते थे कि सामने वाले को धक्का ना लगे, नहीं तो पता चला उनके संस्कार बाद में हुए, धक्का पहले इसको लग गया, इसको हार्ट अटैक आ गया, उसने जैसी खबर पहुंची अब वो व्यक्ति मर गया, और वो उसका बहुत करीबी था और बहुत उससे हृदय लगाव था। क्योंकि हार्ट अटैक जिससे हमको ज़्यादा लगाव होता है ना, उनके ऊपर जैसी कष्ट आता है ना, तो हृदय की धड़कन एकदम बढ़ जाती है। और जैसे सुना वो नहीं रहा, चल बसा, तो एक अंदर से धक्का लगता है। वो पता चला वो तो उसकी तो बाद में जली और इनकी पहले जल गई। इसलिए कहते भी थे तो बड़े संभल कर बोलते थे, भैया आया है थोड़ा सीरियस है, चलो, ये तो जा चुके हैं तब भी सीरियस है, चलो आईसीयू में भर्ती हैं, इधर वेंटिलेटर पर, ऐसे करके उसको ले जाते थे वहाँ तक। वो हालांकि वो समझता तो था, इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं, नहीं जल्दी पैक करो, इतना ही रख लो, चलो 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 जल्दी, फटाफट गाड़ी आ गई और ले जा रहे हैं तुमको। लेकिन फिर भी सीधा नहीं उसको बताते थे, भाई धक्का ना लग जाए। ऐसी कोई भी बात होती है तो सीधा साधु के पास जाके डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए, देखना चाहिए अभी वो किस भाव में बैठे हैं, किस मूड में बैठे हैं, किस माहौल में बैठे हैं, वो अभी कहने के योग्य है कि नहीं है, स्थान बोलने के योग्य है कि नहीं है समय। अभी उस सब स्थिति परिस्थिति को प्यार से, धीरे से, बड़े वात्सल्य भाव के साथ, उपगुहन भाव के साथ, स्थितिकरण भाव के साथ अपने शब्दों को बोलना चाहिए। काने से काना ना कहो, कानो जाए रूठ, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। काने से काना ना कहो, कानो जाए रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है, वो सब बता देगा। ऐसी अपनी शब्दों को, अपनी वाणी को इस तरह से उपयोग करो जिससे कि हमारी वाणी किसी के लिए बाण का काम ना करे, हमारी वाणी किसी के लिए बाण का काम नहीं करे, बांसुरी का काम करे। आज आपका समय आ गया, कल फिर आओगे। अभी महाराज तभी जमीन पर गिर गए, गाय ने धक्का मार दिया और एक श्रावक
क्या बोल रहा है, उसने ऐसा क्या बोला, उनके परिणाम खराब हुए और क्या उसके बाद हुआ, हम कल चर्चा करें। पर आ रहे तो फिर मिलेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।